चैप्टर 26 मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब गोश्त को गोश्त के बदले में बेचने का बयान। हदीस नंबर 1251। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है कि गोश्त ऊँट का हो या बकरी का या और किसी जानवर का, इसका गोश्त से बदलना दुरुस्त नहीं मगर बराबर तोलकर नकद अगर अटकल से बराबरी करे तो भी काफ़ी है। कहा मालिक ने मछलियों का गोश्त अगर ऊँट या गाय या बकरी के गोश्त के बदले में बेचे कम वबीश तो भी कुछ कबाहत नहीं है मगर ये ज़रूरी है कि नकद हो, मियाद ना हो। कहा मालिक ने परिंदों का गोश्त मेरे नज़दीक चरिंदों और मछलियों के गोश्त से बड़ा फ़र्क रखता है, अगर ये कम वबीश बेचे जाएं तो कुछ कबाहत नहीं है मगर ये ज़रूरी है कि नकद हो, मियाद ना हो। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कुत्ते की बी का बयान। हदीस नंबर 1252। तर्जुमा। अबी मसूद अंसारी से रिवायत है कि मना किया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुत्ते की कीमत लेने से और खर्ची से फाहशा की और कमाई से फाल निकालने वाले की। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब बी सुलफ का बयान और उसको उसके बदले में बेचने का बयान। हदीस नंबर 1253। तर्जुमा। रसूल अल्लाह ने मना किया है बी से और सुलफ से। कहा मालिक ने इसका मतलब यह है कि कोई शख्स किसी से कहे मैं तेरा असबाब इस शर्त से लेता हूँ कि वो मुझसे सुलफ करे, इस तरह तो ये जायज़ नहीं, अगर सुलफ की शर्त मौकूफ़ कर दे तो भी जायज़ हो जाएगी। कहा मालिक ने जिन कपड़ों में खिला फ़र्क है उनमें से एक को 2 या 3 के बदले में भी करना नकद या मियाद पर तरह से दुरुस्त है, और जब एक कपड़ा दूसरे कपड़े के मुशाबह हो अगर नाम जुदा हूँ तो कमी बेशी दुरुस्त है मगर उधार दुरुस्त नहीं। कहा मालिक ने जिस कपड़े को ख़रीदा इसका बेचना कब्ल कब्ज़े के बाय बचने वाला के सिवा और किसी के हाथ दुरुस्त है, जबकि उसकी कीमत नकद ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब इसमें सुलफ करने का बयान। हदीस नंबर 1254। तर्जुमा। कासिम बिन मोहम्मद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन अब्बास से एक शख्स ने पूछा जो कोई कपड़ों में सुलफ करे फिर कब्ल कब्ज़े के उनको बेचना चाहे। इब्न अब्बास ने कहा ये चांदी की भी है चांदी के बदले में और उसको मकरू जाना। कहा मालिक ने हमारी दानसत में इसका मतलब यह है कि वो शख्स इन कपड़ों को उसी के हाथ बेचना चाहे जिससे ख़रीदा है पहली कीमत से कुछ ज़्यादा पर, क्योंकि अगर वो किसी और शख्स से उन कपड़ों को बेचना चाहे तो कुछ कबाहत नहीं। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है जो शख्स सुलफ करे ग़ुलाम में या जानवर में या किसी और असबाब में और उसके औसाफ बयान कर दे एक मियाद मुअय्यन पर, जब मियाद गुजरे तो मुश्तरी ख़रीदने वाला उन चीज़ों को उसी बाय बचने वाला के हाथ पहली कीमत से ज़्यादा पर ना बेचे जब तक कि उन चीज़ों को अपने कब्ज़े में ना लाए, वरना रुबा हो जाएगा। गोया बाय बचने वाला ने एक मुद्दत तक मुश्तरी ख़रीदने वाला के रूपों से फ़ायदा उठाया फिर ज़्यादा देकर इसको फेर दिया तो यह रुबा है। कहा मालिक ने जो शख्स सुलफ करे सोना चांदी देकर किसी हिसाब में या जानवर में और उससे औसाफ बयान कर दे एक मियाद मुअय्यन पर, जब मियाद गुजर जाए या ना गुजरे तो मुश्तरी ख़रीदने वाला इस असबाब या जानवर को बाय बचने वाला के हाथ किसी और असबाब के बदले में बेच सकता है, मगर ये ज़रूरी है कि इस असबाब को नकद ले। इसमें मियाद ना हो सिवाय गल्ले के कि उसका बेचना कब्ल कब्ज़े के दुरुस्त नहीं, और अगर मुश्तरी ख़रीदने वाला इस असबाब को सिवाय बाय बचने वाला के और किसी के हाथ बेचे तो सोने चांदी के बदले में भी बेच सकता है, मगर ये ज़रूरी है कि दाम नकद ले मियाद ना हो, वरना का लई की बी का लई के बदले में हो जाएगी, यानी दिन के बदले में दिन। कहा मालिक ने जो शख्स किसी असबाब में जो खाने पीने का नहीं है सुलफ करे एक मियाद पर तो मुश्तरी ख़रीदने वाला को इख्तियार है कि इस असबाब को सिवाय बाय बचने वाला के और किसी के हाथ सोना या चांदी या असबाब के बदले में फ़रोख्त कर डाले कब्ज़े से पेशतर, मगर ये नहीं हो सकता कि बाय बचने वाला के हाथ ही बेचे। अगर ऐसा करे तो असबाब के बदले में बैठ डाले तो कुछ कबाहत नहीं, मगर नकद बेचे। कहा मालिक ने जिसने रुपये या अशरफियाँ देकर सुलफ की 4 कपड़ों में एक मियाद पर और इन कपड़ों के औसाफ बयान कर दिए, जब मुद्दत गुजरी तो मुश्तरी ख़रीदने वाला ने बाय बचने वाला पर इन चीज़ों का तकाजा किया, लेकिन बाय बचने वाला के पास इस कस्म के कपड़े ना निकले बल्कि इससे हल्के। उस वक्त बाय बचने वाला ने कहा तो उन हल्के कपड़ों में से 8 कपड़े ले तो मुश्तरी ख़रीदने वाला को लेना दुरुस्त है, मगर उसी वक्त नकद लेना चाहिए, देर ना करे। अगर उन 8 कपड़ों की कोई मैयद ना करेगा तो दुरुस्त नहीं है, अगर कब्ल मैयद गुजरने के दूसरे कपड़े उसी कस्म के ठहराए तो दुरुस्त नहीं, अलबत्ता दूसरे कस्म के कपड़ों से बदलना दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब तांबे और लोहे और जो चीज़ें तलकर बकती हैं इनका बयान। हदीस नंबर 1255। तर्जुमा।
کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ جو چیزیں تل کر بکتی ہیں سوائے چاندی اور سونے کے جیسے تانبا اور پیتل اور رانگا اور سیسا اور لوہا اور پتے اور گھاس اور روئی وغیرہ ان میں کمی بیشی درست ہے، جبکہ نقدہ نقد ہو، مثلاً 1 رطل لوہے کے 2 رطل لوہے کے بدلے میں یا 1 رطل پیتل کو 2 رطل پیتل کے بدلے میں لینا درست ہے، مگر جب جنس ایک ہو تو وعدے پر لینا درست نہیں۔ اگر جنس مختلف ہو، اس طرح کہ کھلم کھلا فرق ہو، جیسے پیتل بدلے میں لوہے کے، تو وعدے پر لینا بھی درست ہے۔ اگر کھلم کھلا فرق نہ ہو، صرف نام کا فرق ہو، جیسے قلی اور سیسا اور پیتل اور کانسی، تو میعاد پر لینا مکروہ ہے۔ کہا مالک نے ان چیزوں کو قبضے سے پہلے بیچنا درست ہے سوائے بائے بچنے والا کے اور کسی کے ہاتھ نقد داموں پر جب ناپ تول کرلی زمان میں آ جاتی ہے اور ناپ تول کر خریدنے میں جب تک مشتری خریدنے والا اس کو پھر ناپ تول نہ لے اور قبضہ نہ کر لے زمان میں نہیں آتی۔ یہ حکم ان چیزوں کا میں نے اچھا نساء اور ہمارے نزدیک لوگوں کا عمل اسی پر رہا۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہی حکم ہے کہ جو چیزیں کھانے اور پینے کی نہیں ہیں اور ناپ تول پر بکتی ہیں جیسے قسم اور گٹھلیاں یا پتے وغیرہ، ان میں کمی بیشی درست ہے، اگرچہ جنس ایک ہو مگر ادھار درست نہیں، اگر جنس مختلف ہو تو ادھار بھی درست ہے، اور ان چیزوں کو قبضے کے بھی بیچنا درست ہے سوائے بائے بچنے والا کے اور کسی کے ہاتھ جو قیمت نقد لے لے۔ کہا مالک نے جتنی چیزیں ایسی ہیں جو کام میں آتی ہیں جیسے ریتی اور چونا، اگر اپنی جنس کے بدلے میں بیچی جائیں میعاد پر برابر ہوں یا کم و بیش ناجائز ہیں، اگر نقد بیچی جائیں تو درست ہے اگرچہ کم و بیش ہوں۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں باب 1 بی میں 2 بی کرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1256۔ ترجمہ: امام مالک کو پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا 2 بیوں سے 1 بی میں۔ ایک شخص نے دوسرے سے کہا تم میرے واسطے یہ نقد خرید کر لو، میں تم سے وعدے پر خرید کر لوں گا۔ عبداللہ بن عمر نے اس کا برا جانا اور منع کیا۔ قاسم بن محمد سے سوال ہوا ایک شخص نے ایک چیز خریدی 10 دینار کے بدلے میں یا 15 دینار اور ادھار کے بدلے میں، تو قاسم بن محمد نے اس کو برا جانا اور اس سے منع کیا۔ کہا مالک نے اگر کسی شخص نے ایک کپڑا اس شرط سے خریدا اگر نقد دے تو 10 دینار دے، اگر وعدے پر دے تو 15 دینار دے، بہرحال مشتری خریدنے والا کو دونوں میں ایک قیمت دینا ضروری ہے، تو یہ جانب نہیں، کیونکہ اس نے اگر 10 دینار نقد نہ دے تو 10 کے بدلے 15 ادھار ہوئے، اور جو 10 نقد دے تو گویا 15 ادھار اس کے بدلے میں لے۔ کہا مالک نے اگر مشتری خریدنے والا نے بائے بچنے والا سے کہا میں نے تجھ سے اس قسم کی کھجور 15 سا یا اس قسم کی 10 سا 1 دینار کے بدلے میں لی، دونوں میں سے ایک ضرور لوں گا، یا یوں کہا میں نے تجھ سے اس قسم کی گہم 15 سا یا اس قسم کی گہم 10 سا 1 دینار کے بدلے میں لے، دونوں میں سے ایک ضرور لوں گا، تو یہ درست نہیں، گویا اس نے 10 سا کھجور لے کر پھر اس کو چھوڑ کر 15 سا کھجور لی، یا 10 سا گہم چھوڑ کر اس کے عوض میں 15 سا لے، یہ بھی اس میں داخل ہے، یعنی 2 بی کرنا 1 بی میں۔ موطا امام مالک کتاب بی کے بیان میں باب جس بی میں دھوکہ ہو اس کا بیان۔ حدیث نمبر 1257۔ ترجمہ: سعید بن مسیب سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا دھوکے کی بی سے۔ کہا مالک نے دھوکے کی بی میں یہ داخل ہے کسی شخص کا جانور گم ہو گیا ہو یا غلام بھاگ گیا ہو اور اس کی قیمت 50 دینار ہو، ایک شخص اس سے کہے میں تیرے اس جانور یا غلام کو 20 دینار کو لیتا ہوں، اگر وہ مل گیا تو بائے بچنے والا کے 30 دینار نقصان ہوئے، اور جو نہ ملا تو مشتری خریدنے والا کے پاس 20 دینار گئے۔ کہا مالک نے اس میں ایک بڑا دھوکہ ہے، معلوم نہیں وہ جانور یا غلام اسی حال میں ہے یا اس میں کوئی عیب ہو گیا یا ہنر ہو گیا جس کی وجہ سے اس کی قیمت گھٹ بڑھ گئی۔ کہا مالک نے ہمارے نزدیک یہ حکم ہے کہ حمل کا خریدنا بھی دھوکے کی بی میں داخل ہے، معلوم نہیں بچہ نکلتا ہے یا نہیں، اگر نکلے تو خوبصورت ہوگا یا بدصورت، پورا ہوگا یا لنڈورا، نر ہو یا مادہ، اور ہر ایک کی قیمت کم و بیش ہے۔ کہا مالک نے مادہ کو بیچنا اور اس کے حمل کو مستثنی کر لینا درست نہیں، جیسے کوئی کسی سے کہے میری دودھ والی بکری کی قیمت 3 دینار ہیں تو 2 دینار کو لے لے، مگر اس کے پیٹ کا بچہ جب پیدا ہوگا تو میں لے لوں گا، یہ مکروہ ہے، درست نہیں۔ کہا مالک نے زیتون کی لکڑی اس کے تیل کے اور تل تیل کے بدلے میں اور مکھن گھی کے بدلے میں بیچنا درست نہیں، اس لیے کہ یہ مزابنہ میں داخل ہے اور اس میں دھوکہ ہے، معلوم نہیں اس تل یا لکڑی یا مکھن میں سے قدر تیل یا گھی نکلتا ہے یا اس سے کم یا زیادہ۔ کہا مالک نے اسی طرح حب البان کا بیچنا روغن بان کے بدلے میں نادر ست ہے، البتہ حب البان کو خوشبودار بان کے بدلے میں بیچنا درست ہے، کیونکہ وہ خوشبو ملانے سے تیل کے حکم میں نہ رہا۔ کہا مالک نے ایک شخص نے اپنی چیز کسی کے ہاتھ اس شرط پر بیچی کہ مشتری خریدنے والا کو نقصان نہ ہوگا، تو یہ جائز نہیں، گویا بائے بچنے والا نے مشتری خریدنے والا کو نوکر رکھا، اگر اس چیز میں نفع ہو اور اگر اتنے ہی کو بکے جتنے کو خریدا ہے یا کم کو مشتری خریدنے والا کی محنت برباد ہوئی تو یہ درست نہیں، مشتری
खरीदने वाला को इसकी मेहनत के मुवाफिक मजदूरी मिलेगी और जो कुछ नफ़ा नुकसान हो बाय बचने वाला का होगा, मगर ये हुक्म जब है कि मुश्तरी खरीदने वाला इस चीज़ को बेच चुका हो, अगर उसने नहीं बेचा तो बी को फसख करेंगे। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने अपनी चीज़ बेच डाली फिर मुश्तरी खरीदने वाला शर्मिंदा होकर बाय बचने वाला से कहने लगा कुछ कीमत कम कर दे, बाय बचने वाला ने इनकार किया और कहा तो गम ना खा, बेच दे, तुझे नुकसान ना होगा, इसमें कुछ कबाहत नहीं ना धोखा है, बल्कि बाय बचने वाला ने एक राय अपनी बयान की, कुछ इस शर्त पर नहीं बेचा, हमारे नज़दीक यही हुक्म है। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब मलामसा और मनाबजा के बयान। हदीस नंबर 1258। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया मलामसे और मनाबजे से। कहा मालिक ने मलामसा इसको कहते हैं कि आदमी एक कपड़े को छोड़कर खरीद कर ले, ना इसको खोले ना अंदर से देखे या अंधेरी रात में खरीदे ना जाने इसमें किया है, और मनाबजा इसको कहते हैं कि बाय बचने वाला अपना कपड़ा मुश्तरी खरीदने वाला की तरफ में दे और मुश्तरी खरीदने वाला अपना कपड़ा बाय बचने वाला की तरफ ना सोचे ना बचारें, ये इसके बदले में और वो इसके बदले में, ये दोनों भी ममनू हैं। कहा मालिक ने जो थान तह किया या चादर बस्ता में बंधी हो तो इसको बेचना दुरुस्त नहीं जब तक खोलकर अंदर ना देखे। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब मराबहा का बयान। हदीस नंबर 1259। तर्जुमा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है, जो शख्स एक शहर से कपड़ा ख़रीद करके दूसरे शहर में लाए फिर मराबहा के तौर पर बेचना चाहे तो असल लागत में दलालों की दलाली और तह करने की मजदूरी और बंधा बंदी की उजरत और अपना खर्च और मकान का किराया शरीक ना करे, अलबत्ता कपड़े की बार बर्दारी इसमें शरीक कर ले मगर इस पर नफ़ा ना ले, मगर जब मुश्तरी ख़रीदने वाला को इत्तला दे और वो इस पर भी नफ़ा देने को राज़ी हो जाए तो कुछ कबाहत नहीं। कहा मालिक ने कपड़ों की धुलाई और नगवाई इस लागत में दाखिल होगी और इस पर नफ़ा लिया जाएगा जैसे कपड़े पर नफ़ा लिया जाता है। अगर कपड़ों को बेचा और इन चीज़ों का हाल बयान ना किया तो उन पर नफ़ा ना मिलेगा। अब अगर कपड़ा तलफ हो गया तो किराया बारबरदारी का महसूब होगा मगर इस पर नफ़ा ना लगाया जाएगा। अगर कपड़ा मौजूद है तो बी को फसख कर देंगे जब दोनों राज़ी हो जाएं किसी अमर पर। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने कोई असबाब सोने या चांदी के बदले में ख़रीदा तो इस दिन चांदी सोने का भाव ये था कि 10 दिरहम को 1 दीनार आता था, फिर मुश्तरी ख़रीदने वाला इस माल को लेकर दूसरे शहर में आया और उसी शहर में मराबहा के तौर पर बेचना चाहा उसी नरख पर जो सोने चांदी का इस दिन था। अगर इसने दराहम के बदले में ख़रीदा था और दिनारों के बदले में बेचा या दिनारों के बदले में ख़रीदा था और दरहमों के बदले में बेचा और असबाब मौजूद है, तलफ नहीं हुआ तो ख़रीदार को इख्तियार होगा चाहे ले चाहे ना ले, और अगर वो असबाब तलफ हो गया तो मुश्तरी ख़रीदने वाला से वो समन जिसके एवज़ में बाय बचने वाला ने ख़रीदा था नफ़ा हिसाब करके बाय बचने वाला को दिला देंगे। कहा मालिक ने अगर एक शख्स ने अपनी चीज़ जो 100 दीनार को पड़ी थी 10% के नफ़ा पर बेची, फिर मालूम हुआ कि वो चीज़ 90 दीनार को पड़ी थी और वो चीज़ मुश्तरी ख़रीदने वाला के पास तलफ हो गई तो अब बाय बचने वाला को इख्तियार होगा चाहे इस चीज़ की कीमत बाजार की ले इस दम की कीमत जिस दिन वो शय मुश्तरी ख़रीदने वाला के पास आई थी, मगर जिस सूरत में कीमत बाजार की इस समन से जो अव्वल में ठहरी थी यानी 110 दीनार से ज़्यादा हो तो बाय बचने वाला को 110 दीनार से ज़्यादा ना मिलेंगे, और अगर चाहे तो 90 दीनार पर उसी हिसाब से नफ़ा लगाकर यानी 99 दीनार ले, मगर जिस सूरत में ये समन कीमत से कम हो तो बाय बचने वाला का इख्तियार होगा। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने एक चीज़ मराबहा पर बेची और कहा 100 दीनार को मुझको पड़ी है, फिर इसको मालूम हुआ 120 दीनार को पड़ी तो अब ख़रीदार को इख्तियार होगा अगर चाहे तो बाय बचने वाला का इस दिन की कीमत बाजार की जिस दिन वो शय ली है दे और अगर चाहे तो जिस समन पर ख़रीद किया है नफ़ा लगाकर जहाँ तक पहुँचे दे, मगर जिस सूरत में कीमत बाजार की पहली समन से यानी जो 100 दीनार पर लगी है कम हो तो मुश्तरी ख़रीदने वाला को ये नहीं पहुँचता कि इससे कम दे, इस वास्ते कि मुश्तरी ख़रीदने वाला इस पर राज़ी हो चुका है, मगर बाय बचने वाला ने इससे ज़्यादा बयान किया तो ख़रीदार को असली समन से कम करने का इख्तियार ना होगा। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब बरनामे पर बी करने का बयान। हदीस नंबर 1260। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर चंद आदमियों ने मिलकर असबाब ख़रीदा, अब एक शख्स दूसरा उनमें से एक शख्स को कहे तूने जो असबाब ख़रीदा है मैंने उसके औसफ सुने ही तो अपना हिस्सा इस कद्र नफ़ा पर मुझे दे मैं तेरी जगह इन लोगों का शरीक हो जाऊंगा, और वो मंजूर करे बाद इसके जब इस असबाब को देखे तो बुरा और गिरन मालूम हो, अब उसको इख्तियार ना होगा लेना पड़ेगा जबकि उसके हाथ बरनामे पर बेचा हो और औसाफ बता दिए हूँ।
कहा मालिक ने एक शख्स के पास मुख्तलिफ कपड़ों की गुठरियाँ हैं और उसने बरनामा सुना के उन गुठरियों को फ़रोख्त किया। जब लोगों ने माल खोल कर देखा तो गरम मालूम हुआ और नादिम हुए। इस सूरत में वो माल उनको लेना होगा जबकि बरनामे के मुवाफिक हो। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जिस बी में बाए और मुश्तरी का इख्तियार हो इसका बयान। हदीस नंबर 1261। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बाए बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों को इख्तियार है जब तक जुदा ना हो मगर जिस बी में इख्तियार की शर्त हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब बाए बचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला इख्तिलाफ करें तो बाए को कौल मुतबिर होगा और बी का रद्द कर डालेंगे। कहा मालिक ने एक शख्स ने एक चीज़ बेची और बेचते वक्त ये शर्त लगाई कि मैं फलाना से मशवरा करूंगा, अगर उसने इजाज़त दी तो भी नाफिज है और जो इसने मना किया तो भी लगू है। मुश्तरी खरीदने वाला इस शर्त पर राज़ी हो गया, बाद उसके पशीमान हुआ तो इसको इख्तियार न होगा बल्कि बाए बचने वाला को जब वो शख्स इजाज़त देगा तो नाफिज हो जाएगा। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म है कि अगर एक शख्स कोई चीज़ खरीद करे किसी शख्स से फिर समन में इख्तिलाफ हो, बाए बचने वाला कहे में ने 10 दीनार को बेचा, मुश्तरी खरीदने वाला कहे में ने 5 दीनार को खरीदा तो बाए बचने वाला से कहा जाएगा अगर तेरा जी चाहे तो 5 दीनार को मुश्तरी खरीदने वाला को दे दे, नहीं तो कसम खा इस अमर पर मैंने अपनी चीज़ नहीं बेची मगर 10 दीनार को। अगर बाए बचने वाला ने कसम खाई तो मुश्तरी खरीदने वाला से कहा जाएगा अगर तेरा जी चाहे तो इसकी चीज़ 10 दीनार को ले ले, नहीं तो कसम खा मैंने इस चीज़ को नहीं खरीदा मगर 5 दीनार को। मुश्तरी खरीदने वाला ने यह कसम खाई तो वो बुरी हो जाएगा क्योंकि हर एक इनमें से दूसरे का मुद्दई है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कर्ज में सूद का बयान। हदीस नंबर 1262। तर्जुमा। अब्बू सालेह ने कहा मैंने अपना कपड़ा दार नफला वालों के हाथ बेचा एक वादे पर। जब मैं कोफे जाने लगा तो इन लोगों ने कहा अगर कुछ कम कर दूं तुम्हारा रुपया हम अभी दे देते हैं। मैंने ये ज़ैद बिन साबित से बयान किया, इन्होंने कहा मैं तुझे इस रुपये के खाने और खिलाने की इजाज़त नहीं देता। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कर्ज में सूद का बयान। हदीस नंबर 1263। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उमर से सवाल हुआ एक शख्स का मियादी कर्ज किसी पर आता हो, कर्जदार ये कहे ये मुझसे कुछ कम करके नकद ले और कर्ज ख्वाहिश पर राज़ी हो जाए तो अब्दुल्लाह बिन उमर ने उसको मकरूह जाना और इससे मना किया। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कर्ज में सूद का बयान। हदीस नंबर 1264। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम ने कहा कि जाहलियत में सूद इस तौर पर होता था एक शख्स का कर्ज मियादी दूसरे शख्स पर आता हो, जब मियाद गुजर जाए तो कर्ज ख्वाह कर्जदार से कहे या तुम कर्ज अदा करो या सूद दो। अगर उसने कर्ज अदा किया तो बेहतर है, नहीं तो कर्ज ख्वाह अपना कर्जा बढ़ा देता और फिर मियाद कराता। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स के दूसरे शख्स पर 100 दीनार आते हों वादे पर, जब वादा गुजर जाए तो कर्जदार कर्ज ख्वाह से कहे तो मेरे हाथ कोई ऐसी चीज़ जिसकी कीमत 100 दीनार हो 150 दीनार को भी डाले एक मियाद पर, यह भी दुरुस्त नहीं और हमेशा अहल इल्म से मना करते रहे, इसलिए कि कर्ज ख्वाह ने अपनी चीज़ की कीमत 100 दीनार वसूल कर ली और वो जो 100 दीनार कर्जे के थे उनकी मियाद बढ़ा दी बेवज 50 दीनार के, जो इसको फ़ायदा हासिल हो इस शय के बेचने में। ये भी मुशाबह है उसके जो ज़ैद बिन असलम ने रिवायत किया कि जाहलियत के ज़माने में जब कर्ज़ की मुद्दत गुजर जाती तो कर्ज़ ख्वाह कर्जदार से कहता या तो कर्ज़ अदा कर या सूद दे, अगर वो अदा कर देता तो ले लेता, नहीं तो और मोहलत देकर कर्ज़ा को बढ़ा देता। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कर्ज़ के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1265। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मालदार शख्स का देर करना कर्ज अदा करने में जुल्म है, और जब तुम में से कोई हवाला किया जाए मालदार शख्स पर तो चाहे कि हवाला कबूल कर ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब कर्ज के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1266। तर्जुमा। मूसा बिन मैसरा ने सुना एक शख्स पूछ रहा था सईद बिन मुसैयब से मैं कर्ज के बदल में बेचा करता हूँ। सईद ने कहा तो ना बेच मगर इस चीज़ को जो तेरे पास हो। कहा मालिक ने जो शख्स कोई चीज़ खरीद करे इस शर्त पर कि बाए बचने वाला वो शय मुश्तरी खरीदने वाला को इतनी मुद्दत में सुपरद कर दे, इसमें मुश्तरी
खरीदने वाला ने कोई मसलहत रखी हो, मसलन उस वक्त बाजार में इस माल की निकासी की उम्मीद हो या और कुछ फ़र्ज हो, फिर बाय बचने वाला इस वादे में खिलाफ कर और मुश्तरी खरीदने वाला चाहे कि वो शय बाय बचने वाला को फेर दे तो मुश्तरी खरीदने वाला को ये हक नहीं पहुंचता और भी लाजिम रहेगी। अगर बाय बचने वाला इस शय को कब्ल मियाद के लिए आया तो मुश्तरी खरीदने वाला पर जबर ना किया जाएगा इसके लेने पर। कहा मालिक ने जो शख्स अनाज खरीद कर इसको तोल ले, फिर एक खरीदार आए जो मुश्तरी खरीदने वाला से इस अनाज को खरीद करना चाहे, मुश्तरी खरीदने वाला इससे कहे कि मैं अनाज तोल चुका हूँ और वो शख्स मुश्तरी खरीदने वाला को सच्चा समझकर इस गल्ले को नकद मोल ले ले तो कुछ कबाहत नहीं, मगर वादे पर लेना मकरूह है जब तक वो खरीदार दोबारा इसको तोल ना ले। कहा मालिक ने दीन का खरीदना दुरुस्त नहीं, ख्वाह गायब पर हो या हाजिर पर, मगर जब शख्स हाजिर इसका इकरार करे उसी तरह जो दीन मैयत पर हो इसका भी खरीदना दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें धोखा है, मालूम नहीं वो कर्ज मिलता है या नहीं। इस वास्ते अगर मैयत या गायब पर और भी दीन निकला तो उसके पैसे मुफ्त गए। दूसरे ये कि वो कर्ज इसकी ज़मान में दाखिल नहीं हो, अगर ना पलटा तो उसके पैसे मुफ्त गए। कहा मालिक ने बी सुलफ कर्ज में और बी एना में ये फ़र्क है कि बी एना वाला 10 दीनार नकद देकर 15 दीनार वादे पर लेता है तो ये सरी धोखा है और बिल्कुल फरेब है। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब शिरकत और तौलिया और काला के बयान में हदीस नंबर 1267। तर्जुमा कहा मालिक ने जिस शख्स ने कई कस्म का कपड़ा बेचा और चंद रकम के कपड़े मुस्तस्ना कर लेने की शर्त कर ली तो कुछ कबाहत नहीं, अगर शर्त नहीं की तो वो उन कपड़ों में शरीक हो जाएगा, इसलिए कि एक रकम के कपड़ों में भी कम वबीश होती है। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म है कि शिरकत और तौलिया और काला खाने की चीज़ों में दुरुस्त है, ख्वाह उन पर कब्ज़ा हवा हो या ना हुआ हो, मगर ये ज़रूरी है कि नकद हो, मियाद ना हो और कमी बेशी ना हुआ। अगर इसमें कमी बेशी होगी या मियाद होगी तो ये मामले भी समझे जाएंगे, शिरकत और तौलिया और काला ना होंगे। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने कोई असबाब जैसे कपड़ा या गुलाम या लौंडी खरीद किया, फिर एक शख्स ने इससे कहा कि मुझको भी इसमें शरीक कर लो, उसने कबूल किया और दोनों ने मिलकर बाय बचने वाला को कीमत अदा कर दी, फिर वो असबाब किसी और का निकला तो जो शख्स शरीक हो वो अपने दाम पहले मुश्तरी खरीदने वाला से ले लेगा और वो बाय बचने वाला से लेगा, मगर जिस सूरत में मुश्तरी खरीदने वाला ने खरीदते वक्त बाय बचने वाला के सामने इस शरीक से कह दिया हो कि अगर मबी में फतूर निकले तो इसकी जवाब वही बाय बचने वाला पर होगी, तो इस सूरत में वो शरीक अपना नुकसान बाय बचने वाला से लेगा। अगर ऐसा ना हो तो मुश्तरी खरीदने वाला की शर्त कुछ काम ना आएगी और तावान का नुकसान उसी पर होगा। कहा मालिक ने जैद ने इमरू से ये कहा तो इस शय को खरीद कर ले मेरे और अपने साझे में बकवा दूंगा, तो मेरी तरफ से भी दाम दे दे, तो ये दुरुस्त नहीं क्योंकि ये सुलफ कर्ज है बकवा देने की शर्त पर। अगर वो शय तलफ हो जाए तो इमरूजीद से इसके हिस्सा के दाम ले लेगा, अलबत्ता अगर इमरू एक शय खरीद कर चुका फिर जैद ने कहा मुझे भी इसमें शरीक कर ले, निस्फ़ा में बकवा दूंगा, तो ये दुरुस्त है। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब कर्जदार के मफलस हो जाने का बयान हदीस नंबर 1268। तर्जुमा अबी बकर बिन अब्दाल रहमान रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपना माल बेचा किसी के हाथ, फिर मुश्तरी खरीदने वाला मफलस हो गया और बाय बचने वाला को समन वसूल नहीं हुई, लेकिन बाय बचने वाला ने अपनी चीज़ बजनसा मुश्तरी खरीदने वाला के पास पाई तो बाय बचने वाला इस चीज़ का ज़्यादा हकदार होगा। अगर मुश्तरी खरीदने वाला मर गई तो इस चीज़ में बाय बचने वाला और कर्ज़खाहों के बराबर होगा। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब कर्जदार के मफलस हो जाने का बयान हदीस नंबर 1269। तर्जुमा अबू हरीरा रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस शख्स ने अपना माल बेचा किसी के हाथ, फिर मुश्तरी खरीदने वाला मफलस हो गया और बाय बचने वाला ने अपनी चीज़ बैना मुश्तरी खरीदने वाला के पास पाई तो वो इसका ज़्यादा हकदार है। कहा मालिक ने जिस शख्स ने कोई असबाब बेचा, फिर मुश्तरी खरीदने वाला मफलस हो गया और बाय बचने वाला ने अपनी चीज़ बैना मुश्तरी खरीदने वाला के पास पाई तो बाय बचने वाला इसको ले लेगा। अगर मुश्तरी खरीदने वाला ने इसमें से कुछ बेच डाला है तो जिस कदर बाकी है इसका बाय बचने वाला ज़्यादा हकदार है बनिस्बत और कर्ज़खाहों के। अगर बाय बचने वाला थोड़ी सी समन पा चुका है, फिर बाय बचने वाला ये चाहे कि इस समन को फेर कर जिस कदर असबाब अपना बाकी है उसको ले ले और जो कुछ बाकी रह जाए इसमें और कर्ज़खाहों के बराबर है तो हो सकता है। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने सौता या ज़मीन खरीदी, फिर सौता का कपड़ा बिन लिया और ज़मीन पर मकान बनाया, बाद उसके मुश्तरी
खरीदने वाला मफलस हो गया अब ज़मीन का बाय। बेचने वाला ये कहे कि मैं ज़मीन और मकान सब ले लेता हूँ तो ये नहीं हो सकता, बल्कि ज़मीन की और अमले की कीमत लगाएं कि फिर देखेंगे इस कीमत का हिस्सा ज़मीन पर कितना आता है और अमले पर कितना आता है। अब बाय बेचने वाला और मुश्तरी खरीदने वाला और बेचने वाला दोनों इसमें शरीक रहेंगे, ज़मीन का मालिक अपने हिस्सा के मुवाफिक और बाकी कर्ज़ख्वा अमले के मुवाफिक। कहा मालिक ने उसकी मिसाल ये है जैसे ज़मीन और अमले की कीमत 1500 हुई, इसमें से ज़मीन की कीमत 500 है और अमले की 1000 है, तो ज़मीन वाले का 1 सुलुस होगा और बाकी कर्ज़खाहों के 2 सुलुस होंगे। कहा मालिक ने यही हुक्म सौत में है जबकि मुश्तरी खरीदने वाला ने उसको बिन लिया बाद उसके कर्जदार होकर मफलस हो गया। कहा मालिक ने अगर मुश्तरी खरीदने वाला ने इस चीज़ में तसरफ नहीं किया मगर इस चीज़ की कीमत बढ़ गई। अब बाय बेचने वाला ये चाहता है कि अपनी शय फेर ले और कर्ज़ख्वा चाहते हैं कि वो शय बाय बेचने वाला को ना दी, वो कर्ज़ख्वा को इख्तियार है ख्वाह बाय बेचने वाला की समन पूरी हवाले कर दें। अगर इस चीज़ की कीमत घट गई तो बाय बेचने वाला को इख्तियार है ख्वाह अपनी चीज़ ले ले, फिर उसको मुश्तरी खरीदने वाला के माल से कुछ फ़र्ज ना होगी, ख्वाह अपनी चीज़ ना ले और कर्ज़खाहों के साथ शरीक हो जाए। कहा मालिक ने अगर किसी शख्स ने लौंडी खरीदी या जानवर खरीदा, फिर इस लौंडी या जानवर का मुश्तरी खरीदने वाला के पास आकर बच्चा पैदा हुआ, बाद इसके मुश्तरी खरीदने वाला मफलस हो गया तो वो बच्चा बाय बेचने वाला होगा। अलबत्ता अगर कर्ज़ख्वा बाय बेचने वाला की पूरी समन अदा कर दी तो बच्चा को और उसकी मुँह को दोनों को रख सकते हैं। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब किन चीज़ों में निधार दुरुस्त है। हदीस नंबर 1270। तर्जुमा अब्बू राफ़ा से रिवायत है कि जो मौली गुलाम आज़ाद किए हुए थे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कर्ज़ लिया एक छोटा ऊँट जब सदक़ा के वक्त आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझको हुक्म किया वैसा ही ऊँट अदा करने को। मैंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सदक़ा के ऊँटों में सब ऊँट अच्छे बड़े हैं 6 बरस के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसमें से दे अच्छे वो लोग हैं जो कर्ज़ अच्छे तौर पर अदा करें। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब जिस चीज़ में सुलफ दुरुस्त है। हदीस नंबर 1271। तर्जुमा मुजाहिद से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उमर ने एक शख्स से रुपए कर्ज ले फिर इससे अच्छे अदा किए। वो शख्स बोला ए अब्दाल रहमान ये तो मेरे रुपयों से अच्छे हैं। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा हूँ मैं जानता हूँ मगर मैं अपनी खुशी से दे ही। कहा मालिक ने जो शख्स सोना चांदी या अनाज या जानवर कर्ज ले फिर उससे बेहतर अदा करे तो कुछ कबाहत नहीं जबकि उसकी शर्त ना हुई हो या ऐसी रस्म ना हो या इसका वादा ना किया हो। अगर शर्त या रस्म या वादे के सबब से हो तो मकरूह है, बेहतर नहीं। कहा मालिक ने देखो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोटा ऊँट कर्ज लेकर अच्छा बड़ा ऊँट दिया और अब्दुल्लाह बिन उमर ने रुपए कर्ज लेकर उससे बहुत दे मगर इसकी शर्त या वादा नहीं हुआ था, तो जो कोई खुशी से ऐसा करे हलाल है। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब जो सुलफ दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1272। तर्जुमा हज़रत उमर बिन ख़त्ताब से किसी ने कहा जो शख्स किसी को अनाज कर्ज दिए इस शर्त पर कि फ़लाना शहर में अदा करना, इन्होंने उसको मकरू जाना और कहा बार बर्दारी की उजरत कहाँ जाएगी। एक शख्स अब्दुल्लाह बिन उमर के पास आया और कहा मैंने एक शख्स को कर्ज दिया और उम्दा इससे ठहराया। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा ये रुबा है। उसने कहा फिर क्या हुक्म करते हो। अब्दुल्लाह बिन उमर ने कहा कर्ज 3 तौर पर है, एक अल्लाह के वास्ते इसमें तो अल्लाह की रजामंदी है, एक अपने दोस्त की खुशी के लिए इसमें दोस्त की रजामंदी है, एक कर्ज इस वास्ते है कि हलाल माल देकर हराम माल ले ये सूद है। फिर वो शख्स बोला अब मुझको क्या हुक्म करते हो अबू अब्दुर्रहमान। इन्होंने कहा मेरे नज़दीक मुनासिब यह है कि तो दस्तावेज़ को फाड़ डाल, अगर वो शख्स जिसको तूने कर्ज दिया है जैसा माल तूने दिया है वैसा ही दे तो ले, अगर इससे बुरा दे और तो ले तो तुझे अजर होगा, अगर वो अपनी खुशी से इससे अच्छा दे तो उसने तेरा शुक्रिया अदा किया और तूने जो इतने दिनों तक इसको मोहलत दी इसका सवाब तुझे मिला। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब जो सुलफ दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1273। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन उमर कहते थे जो शख्स किसी को कर्ज दे तो सिवाय कर्ज अदा करने के और कोई शर्त ना कराए। अब्दुल्लाह बिन मसूद कहते थे जो शख्स किसी को कर्ज दे इससे ज़्यादा ना ठहराए अगर एक मुट्ठी घास की हो। कहा मालिक ने हमारे नज़दीक ये हुक्म इत्तिफाक़ी है कि जो शख्स कोई जानवर जिसका हुलिया और सिफत मालूम हो किसी को कर्ज दे तो कुछ कबाहत नहीं, अब मक़रूज़ वैसा ही जानवर अदा करे। मगर लौंडी को कर्ज लेना दुरुस्त नहीं क्योंकि ये ज़रिया है हराम के हलाल करने का। लोग एक दूसरे की लौंडी कर्ज ले आएंगे फिर जब तक जी चाहेगा इससे जिमा करेंगे, बाद उसके मालिक को फेर देंगे, ये तो हलाल नहीं। हमेशा अहल इल्म इससे मना करते रहे और किसी को इसकी इजाज़त ना दी। मौता इमाम मालिक किताब बी के बयान में बाब जो मूल तोल या भी ममनू है इसका बयान।
हदीस नंबर 1274। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना बेची बाज तुम्हारे ऊपर बाज के। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जो मूल तोल या भी ममनू है इसका बयान। हदीस नंबर 1275। तर्जुमा। अबू हरीरा रिवायत है कि फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मत मिलो बंजारों से आगे बढ़कर उनका माल खरीदने के वास्ते और ना बेचने एक तुम्मी का दूसरे की भी पर और ना बख्श करो और ना बेचे बस्ती वाला देहात वाले की तरफ से और ना जुमा करे दूध ऊँट और बकरी के थनों में अगर कोई ऐसी औनटनी या बकरी खरीदे फिर दूध दोहने के बाद इसका हाल मालूम हो तो मुश्तरी खरीदने वाला को इख्तियार है अगर चाहे रख ले या चाहे तो फेर दे और दो के बदले में एक सा खजूर दे दे। कहा मालिक ने ये जो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना बेचे तुम्मी का दूसरे की भी पर इससे ये मुराद है कि एक शख्स दूसरे के मूल पर मोल ना करे जब बाय बचने वाला पहले मूल पर राजी हो चुका हो और अपनी चीज़ तो लेने लगा हो और रब से अपने तई बुरी करने लगा हो या और कोई काम ऐसा करे जिससे मालूम हो कि बाय बचने वाला पहले मूल पर राजी हो चुका है और जो बाय बचने वाला पहले मूल पर राजी ना हो बल्कि वो माल उसी तरह बेचने के वास्ते रखा हुआ तो हर एक को इसका मूल करना दुरुस्त है और अगर एक शख्स के मूल करते ही और लोगों को मोल करना मना हो जाए तो इसमें बेचने वाले का नुकसान है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब जो मूल तोल या भी ममनू है इसका बयान। हदीस नंबर 1276। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया नजश से और ये नजश है कि माल की कीमत इसकी हैसियत से ज़्यादा देने लगे लेने की नीयत से नहीं बल्कि इस फ़र्ज़ से कि दूसरा शख्स धोखा खाकर इस कीमत को ले ले। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब बी के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1277। तर्जुमा। अब्दुल्लाह बिन उम्र से रिवायत है कि एक शख्स ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान किया कि मुझको लोग फ़रेब देते हैं खरीदू फ़रोख्त में। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तो खरीदू फ़रोख्त किया करे तो कह दिया कर कि फ़रेब नहीं है। वो शख्स जब मुआमला करता तो यही कहा करता कि फ़रेब नहीं है। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब बी के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1278। तर्जुमा। यही बिन सईद से रिवायत है कि मोहम्मद बिन मुनकदर कहते थे अल्लाह इस बंदे को चाहता है जो बेचते वक्त नरमी करता है और ख़रीदते वक्त भी नरमी करता है, कर्ज़ अदा करते वक्त भी नरमी करता है और कर्ज़ वसूल करते वक्त भी। मौता इमाम मालिक। किताब बी के बयान में बाब बी के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1279। तर्जुमा। सईद बिन मुसैब कहते थे जब तो ऐसे मुल्क में आए जहाँ के लोग पूरा नापते और तोलते हूँ तो वहाँ ज़्यादा रह, जब ऐसे मुल्क में आए जहाँ के लोग नाप तोल में कमी करते हूँ तो वहाँ कम रह। कहा मालिक ने कोई शख्स ऊँट या बकरी या कपड़ा या गुलाम लौंडी बेगने झुंड के झंडा खरीद ले अच्छा नहीं, जो चीज़ें गिनती है बकती ही इनको गिन लेना बेहतर है। इब्न शहाब से सवाल हुआ कोई शख्स एक जानवर को ले फिर दूसरे शख्स को इससे ज़्यादा पर किराया को दे, इन्होंने कहा कुछ कबाहत नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब क़राज़ का बयान। हदीस नंबर 1280। तर्जुमा। ज़ैद बिन असलम ने अपने बाप से रिवायत है कि अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बेटे हज़रत उमर बिन ख़ता के एक लश्कर के साथ निकले जिहाद के वास्ते इराक़ की तरफ। जब लौटे तो अबू मुयस अशअरी के पास गए जो हाकिम थे बसरा के। इन्होंने कहा मरहबा और सहला, फिर कहा काश में तुमको कुछ नफ़ा पहुँचा सकता तो पहुँचाता, मेरे पास कुछ रुपया है अल्लाह का जिसको मैं भेजना चाहता हूँ हज़रत उमर के पास, तो मैं वो रुपये तुमको कर्ज़ दे देता हूँ, इसका असबाब ख़रीद लो इराक़ से, फिर मदीना में इस माल को बेच कर असल रुपया हज़रत उमर को दे देना और नफ़ा तुम ले लेना। इन्होंने कहा हम भी ये चाहते हैं। अबू मूसा ने ऐसा ही किया और हज़रत उमर को लिख भेजा कि इन दोनों से असल रुपया वसूल कर ली जाएगा। जब दोनों मदीना को आए इन्होंने माल बेचा और नफ़ा हासिल किया, फिर असल माल लेकर हज़रत उमर के पास गए। हज़रत उमर ने पूछा कि अबू मुयस ने लश्कर के सब लोगों को इतना रुपया कर्ज दिया था? इन्होंने कहा नहीं। हज़रत उमर ने कहा फिर तुमको अमीर अल मोमिनीन का बेटा समझकर ये रुपया दिया होगा, असल रुपया और नफ़ा दोनों दे दो। अब्दुल्लाह तो चुप हो रहे और उबैदुल्लाह ने कहा ए अमीर अल मोमिनीन तुमको ऐसा नहीं करना चाहिए, अगर माल तलफ होता या नुकसान होता तो हम ज़मान देते। हज़रत उमर ने कहा नहीं दे दो। अब्दुल्लाह चुप हो रहे। उबैदुल्लाह ने फिर जवाब दिया। इतने में एक शख्स हज़रत उमर के मुसाहबों में से बोला ए अमीर अल मोमिनीन तुम इसको मुजारबत कर दो तो बेहतर है। हज़रत उमर ने कहा मैंने किया। फिर हज़रत ने असल माल और निस्फ नफ़ा लिया और अब्दुल्लाह और उबैदुल्लाह ने आधा नफ़ा लिया। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब क़राज़ का बयान। हदीस नंबर 1281। तर्जुमा। हज़रत उस्मान बिन अफ़ान को माल दिया मुजारबत के तौर पर ताकि याकूब मेहनत करें और नफ़ा में शरीक हों। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में
बाब, जिस तरह मुजारबत दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 1282। तर्जुमा, कहा मालिक ने मुजारबत इस तौर पर दुरुस्त है कि आदमी एक शख्स से रुपया ले इस शर्त पर कि मेहनत करेगा, लेकिन अगर नुकसान हो तो इस पर ज़मान ना होगा, और मुजारबत का खरीज सफ़र की हालत में खाने पीने सवारी का दस्तूर के मुवाफ़िक़ उसी मालमी से दिया जाएगा, ना कि इकामत की हालत में। कहा मालिक ने अगर मज़ारब रब-अल-माल की मदद करे या रब-अल-माल की दस्तूर के मुवाफ़िक़ बग़ैर शर्त के तो दुरुस्त है। कहा मालिक ने अगर रब-अल-माल मज़ारब से कोई चीज़ ख़रीद ले बग़ैर शर्त के तो कुछ क़बाहत नहीं। कहा मालिक ने अगर रब-अल-माल एक गैर शख्स और एक अपने ग़ुलाम को माल दे मुजारबत के तौर पर इस शर्त से कि दोनों मेहनत करें, दुरुस्त है, और ग़ुलाम के हिस्सा का नफ़ा ग़ुलाम के पास रहेगा, मगर जब मौली उससे ले ले तो मौली का हो जाएगा। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में। बाब, जिस तरह मुजारबत दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 1283। तर्जुमा, कहा मालिक ने मुजारबत दर नहीं दुरुस्त है मगर सोने चांदी और असबाब में दुरुस्त नहीं, क्योंकि असबाब में मुजारब दो तरह पर होगी। एक ये कि रब-अल-माल मुजारब को असबाब दे और कहे इसको बेचकर इसके दामों में मुजारबत कर, ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि इसमें रब-अल-माल का एक ख़ास फ़ायदा हवा वो ये कि उसका असबाब बग़ैर वक्त के बक गया। दूसरी शक्ल ये है कि रब-अल-माल मुजारब को असबाब में देकर ये कहे इस असबाब के बदले में और असबाब ख़रीद कर के तिजारत कर, जब मुआमला ख़त्म करना मंजूर हो तो जैसा असबाब में ने दिया है वैसा ही असबाब ख़रीद कर के देना, जो बच रहे वो हम तुम बांट लेंगे। ये भी दुरुस्त नहीं, क्या वकना उसमें धोखा है। शायद जिस वक्त ये असबाब रब-अल-माल ने मुजारब को दिया है ग्रहण हो, फिर जिस वक्त अर्ज़न ख़रीदे तो मुजारब रास-अल-माल में से नफ़ा कमा लेगा। शायद जिस वक्त रब-अल-माल ने दिया है उस वक्त अर्ज़न हो, फिर मुआमला ख़त्म होते वक्त ग्रहण हो जाए तो मुजारब का सल और नफ़ा सब इसकी ख़रीद में सिर्फ हो जाए और मुजारब की कोशिश और मेहनत बर्बाद हो जाए। इस पर भी अगर कोई इस तरह मुजारबत करे तो पहले मुजारब को इस असबाब के बेचने के दस्तूर के मुवाफ़िक़ उजरत दिलाकर जिस रोज़ से रास-अल-माल नक़द हुआ है मुजारब कायम करेंगे, फिर मुआमला ख़त्म होते वक्त भी इस कद्र नक़द को रास-अल-माल समझें। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में। बाब, जिस तरह मुजारबत दुरुस्त है इसका बयान। हदीस नंबर 1284। तर्जुमा, कहा मालिक ने अगर मुजारब असबाब ख़रीद करके एक शहर में ले गया, वहाँ ना बका और नुकसान समझ को दूसरे शहर को ले गया, वहाँ पर नुकसान से बका और रास-अल-माल सब किराया पर सिर्फ हो गया, बल्कि और कुछ किराया बाकी रह गया, तो मुजारब इसको अपनी ज़ात से अदा करे, रब-अल-माल से नहीं ले सकता। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में। बाब, जिस तौर से मुजारबत दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1285। तर्जुमा, कहा मालिक ने अगर एक शख्स का कर्ज दूसरे पर आता हो, फिर कर्जदार ये कहे कर्ज ख्वाह से तो अपना रुपया मुजारबत के तौर पर रहने दे मेरे पास, तो ये दुरुस्त नहीं, बल्कि कर्ज ख्वाह को चाहिए कि अपना रुपया वसूल कर ले। फिर इख्तियार है ख्वाह मुजारबत के तौर पर दे या अपने पास रख छोड़े, क्योंकि कबल रुपया वसूल करने के उसको मुजारबत कर देने में रुबा का शुबा है, गोया कर्जदार ने मोहलत लेकर कर्ज में ज़ियादती की। कहा मालिक ने एक शख्स ने दूसरे को रुपया दिया मुजारबत के तौर पर, फिर इसमें से कुछ रुपया तलफ हो गया कबल तिजारत शुरू करने के, फिर मज़ारब ने जिस कदर रुपया बचा था इसमें तिजारत करके नफ़ा कमाया। अब मज़ारब ये चाहे कि राइस-अल-माल उसी को करार दे जो बच रहा था बाद नुकसान के, और जिस कदर इससे ज़्यादा हो इसको नफ़ा समझकर आध बांट ले, तो ये नहीं हो सकता, बल्कि राइस-अल-माल की तकमील करके जो कुछ बचेगा इसको शर्त के मुवाफ़िक़ तक़सीम कर लेंगे। कहा मालिक ने मुजारबत दुरुस्त नहीं मगर चांदी और सोने में और असबाब वगैरह में दुरुस्त नहीं, लेकिन क़राज़ और बैवू में अगर फ़साद कलील हो और फ़सख़ उनका दुश्वार हो तो जायज़ हो जाएंगे, बरखिलाफ़ रुबा के कि वो कलील व कसीर हराम है, किसी तरह जायज़ नहीं, क्योंकि अल्लाह जल जलाला फरमाता है अगर तुम तौबा करो रुबा से तो तुमको इस माल मिलेगा, ना जुल्म करो ना जुल्म किए जाओ। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में। बाब, जिस तौर से मुजारबत दुरुस्त नहीं इसका बयान। हदीस नंबर 1286। तर्जुमा, कहा मालिक ने अगर मुजारब ने तिजारत करके नफ़ा कमाया, फिर असल माल या नफ़ा में से लौंडी ख़रीद कर इससे वती की और वो हामिला हो गई, अब माल में नुकसान हुआ तो मुजारब के ज़ाती माल में से इस लौंडी की कीमत लेकर नुकसान को पूरा करेंगे, जो कुछ बच रहेगा वो शर्त के मुवाफ़िक़ मुजारब और रब-अल-माल का होगा। अगर इससे भी नुकसान पूरा ना हो तो लौंडी को बेचकर नुकसान पूरा करेंगे। कहा मालिक ने अगर मुजारब ने यह कसूर किया कि असबाब ख़रीदने में एनपी तरफ से ख्वाह मखुआ उसकी कीमत बढ़ा दी, तो रब-अल-माल को इख्तियार है चाहे इस असबाब को रहने दे और जिस कदर मुजारब ने रास-अल-माल से ज़्यादा दिया है वो अदा कर दे, चाहे मुजारब का शरीक हो जाए इस माल में। कहा मालिक ने अगर मुजारब ने माल मुजारबत किसी और को मुजारबत के तौर पर दिया बग़ैर रब-अल-माल के पूछे हुए तो वो माल का ज़ामिन हो जाएगा। अगर उसमें नुकसान हो तो मुजारब अपनी ज़ात से अदा करेगा, अगर नफ़ा हो तो रब-अल-माल अपना रास-अल-माल और नफ़ा शर्त के मुवाफ़िक़ ले लेगा, बाद उसके जो बच रहेगा इसमें मुजारब और मुजारब का शरीक होंगे।
कहा मालिक ने अगर मुजारब माल मुजारबत में सुलफ करके कोई असबाब अपने लिए ख़रीदे, अगर इसमें नफ़ा होगा तो मुजारब और रबल माल शर्त के मुवाफ़िक़ इसमें शरीक होंगे, अगर नुकसान होगा तो मुजारब को नुकसान का ज़मान देना होगा। कहा मालिक ने अगर मुजारब ने माल मुजारबत में सुलफ करके अपने लिए कोई असबाब ख़रीदा तो रबल माल को इख्तियार है, ख्वाह इस माल में शरीक हो जाए या इस माल को छोड़ दे और अपना रासल माल मुजारब से फेर ले। उसी तरह जो मुजारब कसूर करे तो रबल माल को अपना माल फेर लेने का इख्तियार है। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज के बयान में। बाब मुजारब माल मुजारबत में से कितना खर्च कर सकता है। हदीस नंबर 1287। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर माल मुजारब बहुत हो, खर्चा उठा सकता हो तो मुजारब को दुरुस्त है कि सफ़र की हालत में अपना कपड़ा मुवाफ़िक दस्तूर के उसी माल में से करे या किसी शख्स को मेहनत मजदूरी के लिए नौकर रखे जब अकेले उससे मेहनत ना हो सकती हो। और बाज़ काम ऐसे हैं जिनको मुजारब खुद नहीं कर सकता, जैसे कर्जदारों से तकाजा करना, असबाब की बंधा बंदी और इसको उठाकर ले चलना। अलबत्ता जब तक मुजारब अपने शहर में रहे तो मुजारब के माल में से खाना कपड़ा ना करे। कहा मालिक ने अगर मुजारब सफ़र में अपना ज़ाती माल भी लेकर गया तो सफ़र का खर्च हिस्सा रसद दोनों माल पर डाले। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज के बयान में। बाब मुजारतब में जो शर्त, इसका बयान। हदीस नंबर 1288। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर कोई शख्स दूसरे को अपना माल मुजारबत के तौर पर दे और ये शर्त लगाए कि फ़लन कस्म का असबाब ना ख़रीदना तो इसमें कुछ कबाहत नहीं। कहा मालिक ने अगर ये शर्त लगाए कि फ़लन ही कस्म का माल ख़रीदना तो मुकर्ररा है, मगर जब वो असबाब कसरत से हर फसल में बाजार में रहता हो तो कुछ कबाहत नहीं। कहा मालिक ने अगर रबल माल मुजारबत में कुछ ख़ास नफ़ा अपने लिए मुकर्रर करे, अगरचे 1 दिरहम हो तो दुरुस्त नहीं। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि मुजारब के वास्ते आधा या तिहाई या पाव नफ़ा ठहराए और बाकी अपने लिए। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज के बयान में। बाब मुजारब माल मुजारबत में से कितना खर्च कर सकता है। हदीस नंबर 1289। तर्जुमा। कहा मालिक ने मुजारब को ये हक़ नहीं पहुँचता कि मुजारबत के माल में से कुछ हबा करे या किसी फ़कीर को दे या किसी एहसान का बदला अदा करे। अगर और लोग भी अपना खाना है कराएं तो मुजारब भी अपना खाना लौकर उनमें शरीक हो सकता है, जबकि दीदा वाओ दानिस्ता ज़रूरत से ज़्यादा ना लाए। अगर ऐसा करेगा तो रबल माल से इजाज़त लेना ज़रूरी है। अगर रबल माल ने इजाज़त ना दी तो जिस कदर ज़्यादा उसने सिर्फ किया है उसको मुजरा कर दे। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज के बयान में। बाब मुजारब कर्ज पर माल बेचे तो क्या हुक्म है। हदीस नंबर 1290। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर मुजारब ने माल मुजारबत के बदले में एक असबाब ख़रीदा, फिर इस असबाब को कर्ज बेचा, नफ़ा पर अभी कर्ज वसूल नहीं हुआ था कि मुजारब मर गई, तो मुजारब के वारिसों को इख्तियार होगा चाहे इस कर्ज को वसूल करके मुजारब के कायम मकाम हो जाएं, चाहे इस कर्ज का मुकाबला रबल माल से करवा कर आप अलग हो जाएं। इस सूरत में उनको कुछ ना मिलेगा। अगर वारिसों ने तकाजा करके इस कर्ज को वसूल किया तो अपना नफ़ा और ख़र्च मुजारब की मानिंद इसमें से लिए जब है कि वारिस मुतबिर हों। अगर उनका एतबार ना हो तो एक मुतबिर शख्स को मुकर्रर करके कर्जा और नफ़ा वसूल करवा दें। जब वसूल हो जाए तो वो मुजारब के मसल होंगे। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज के बयान में। बाब जो शर्त मुजारबत में दुरुस्त नहीं, इसका बयान। हदीस नंबर 1291। तर्जुमा। कहा मालिक ने रबल माल को ये दुरुस्त नहीं कि नफ़ा में से कुछ खास अपने लिए निकाल लेना मुजारबत को दुरुस्त है, और मुजारबत के साथ ये दुरुस्त नहीं कि किसी भी या कराए या कर्ज या और कोई एहसान की शर्त हो। अलबत्ता ये दुरुस्त है कि बिला शर्त एक दूसरे की मदद करे मुवाफ़िक दस्तूर के, और ये दुरुस्त नहीं कि कोई उनमें से दूसरे पर ज़ियादती की शर्त कर ले, ख्वाह वो ज़ियादती सोने या चांदी या ताम और किसी कस्म से हो। अगर मुजारबत में ऐसी शर्तें हों तो वो इजारा हो जाएगा, फिर इजारा दुरुस्त नहीं मगर मुअय्यन मालूम उजरत के बदले में, और मुजारबत को दुरुस्त नहीं कि किसी के एहसान का बदला मुजारबत में से अदा करे। ना ये दुरुस्त है कि मुजारबत के माल को तौलिया के तौर पर दे या आप ले। अगर माल में नफ़ा हो तो दोनों नफ़ा को बांट लेंगे अपनी शर्त के मुवाफ़िक। अगर नफ़ा ना हो या नुकसान हो तो मुजारब पर ज़मान ना होगा, ना अपने खर्च का ना नुकसान का, बल्कि मालिक का होगा। और मुजारबत दुरुस्त है जब रबल माल और मुजारब राज़ी हो जाए नफ़ा के तकसीम करने पर, आधा या 2/3 रबल माल का और 1/3 मुजारब का, या 3 रुब रबल माल के 1 रुब मुजारब का, या इससे कम या ज़्यादा। कहा मालिक ने मुजारब अगर ये शर्त करने के इतने बरस तक राइस अलमाल मुझसे वापस ना लिया जाए, या रबल माल ये शर्त करे कि इतने बरस तक मुजारब राइस अलमाल ना दे, तो ये दुरुस्त नहीं, क्योंकि मुजारबत में मियाद नहीं हो सकती जब रबल माल अपना रुपया मुजारब के हवाले करे और मुजारब को इसमें तिजारत करना अच्छा मालूम ना हो। अगर वो रुपया बजनसा उसी तरह मौजूद है तो रबल माल अपना रुपया ले ले। अगर मुजारब इन रुपयों के बदले में कोई असबाब खरीद कर चुका तो रबल माल इस असबाब को नहीं ले सकता, ना मुजारब दे सकता है जब तक उस असबाब को बेचकर नकद रुपया ना कर ले।
कहा मालिक ने रब-अल-माल मज़ारब से ये शर्त कर ले कि ज़कात अपने नफ़ा के हिस्सा में से देना तो दुरुस्त नहीं, ना रब-अल-माल को ये शर्त लगाना दुरुस्त है कि मज़ारब फ़ाह मुख़वा फ़लाना ही शख्स से इसबाब ख़रीदे। कहा मालिक ने अगर रब-अल-माल मज़ारब पर ज़मान की शर्त कर ले तो दुरुस्त नहीं। इस सूरत में अगर नफ़ा हो तो मज़ारब को शर्त से ज़्यादा इस वजह से नुकसान का तावान लिया था ना मिलेगा। अगर माल तलफ़ हुआ या इसमें नुकसान हो तो मुज़ारब पर तावान ना होगा गो उसने तावान की शर्त लगाई हो। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब मुज़ारबत में बज़ाया का बयान। हदीस नंबर 1292। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने रब-अल-माल से कर्ज़ लिया या रब-अल-माल ने मुज़ारब से लिया या रब-अल-माल ने मुज़ारब को कुछ माल बज़ाया के तौर पर दिया कि इसको बेच लाओ या कुछ रुपया दिया कि उसका माल ख़रीद कर लाओ, अगर ये मामले सिर्फ मोहब्बत की वजह से हों या खफीफ होने के सबब से मुज़ारब के मामले को इसमें कुछ दखल ना हो, यानी अगर मुज़ारबत का मामला ना होता जब भी ये काम एक दूसरे का कर देता तो जायज़ है वरना जायज़ नहीं है, इल्म इससे मना करते हैं। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब मुज़ारबत में कर्ज़ का बयान। हदीस नंबर 1293। तर्जुमा। कहा मालिक ने एक शख्स का कर्ज़ दूसरे पर आता हो कर्ज़ ख्वाह मक़रूज़ से कहे तो मेरा रुपया अपने पास रहने दे, मुज़ारबत के तौर पर तो ये दुरुस्त नहीं, अलबत्ता ये हो सकता है कि कर्ज़ ख्वाह अपना कर्ज़ वसूल करके फिर चाहे तो मुज़ारबत के तौर पर दे या ना दे। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब रब-अल-माल से ये कहे मेरे पास सब रुपया मुज़ारबत का जुमा है मगर तो इस रुपये को मुझे कर्ज़ दे दे तो ये दुरुस्त नहीं, बल्कि मालिक को चाहिए कि रुपया अपना लेकर फिर चाहे कर्ज़ दे। मुता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब मुज़ारबत में हिसाब का बयान। हदीस नंबर 1294। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने तिजारत करके नफ़ा कमाया फिर रब-अल-माल की गैर हाज़िरी में ये चाहे कि नफ़ा में से अपना हिस्सा ले ले तो ये दुरुस्त नहीं जब तक कि रब-अल-माल मौजूद ना हो, अगर ले लेगा तो वो इसका ज़ामिन रहेगा। कहा मालिक ने मुज़ारब और रब-अल-माल को दुरुस्त नहीं कि नफ़ा का हिसाब लगाएं और माल मौजूद ना हो, बल्कि माल सामने लाना चाहिए। पहले रब-अल-माल अपना रास-अल-माल ले ले फिर नफ़ा को शर्त के मुवाफ़िक तक़सीम कर लें। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने कोई असबाब ख़रीदा और मुज़ारब के कर्ज़ ख्वाह ने उसको पकड़ कर कहा कि इस माल को बेच कर जितना हिस्सा नफ़ा में तेरा है वो हम ले लेंगे और रब-अल-माल वहाँ मौजूद नहीं तो ये नहीं हो सकता, बल्कि रब-अल-माल जब मौजूद हो तो वो अपना रास-अल-माल लेकर फिर नफ़ा को तक़सीम कर दे। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने तिजारत करके नफ़ा कमाया फिर रास-अल-माल जिद करके नफ़ा को गवाहों के सामने तक़सीम किया तो ये दुरुस्त नहीं, अगर कुछ ले भी ले तो फिर दे, जब रब-अल-माल आए तो वो अपना रास-अल-माल लेकर बाकी माल तक़सीम कर दे। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने तिजारत करके नफ़ा कमाया फिर रब-अल-माल के नफ़ा का हिस्सा लेकर आया और कहा कि ये तेरा हिस्सा है नफ़ा का और मैंने भी उसे कद्र ले लिया और रास-अल-माल तेरा मेरे पास मौजूद है, तो ये दुरुस्त नहीं, बल्कि कल माल और असल और नफ़ा मालिक के सामने लेकर आए फिर इसको इख्तियार है अपना रास-अल-माल लेकर रख छोड़े या फिर मुज़ारब के हवाले कर दे। मौता इमाम मालिक। किताब कर्ज़ के बयान में बाब मुज़ारबत के मुख्तलिफ मसाइल का बयान। हदीस नंबर 1295। तर्जुमा। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने असबाब ख़री और रब-अल-माल ने कहा इसको बेच डाल, मुज़ारब ने कहा अभी इसका बेचना मुनासिब नहीं है तो और तिजारत पेशा से जो इस अमर में महारत रखते हैं पूछेंगे, अगर वो बेचने की राय देंगे तो भी कर डालेंगे वरना इंतज़ार करें। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने माल मुज़ारबत में तिजारत शुरू की फिर रब-अल-माल ने अपना माल मांगा, उसने कहा मेरे पास पूरा माल मौजूद है, जब वो लेने गया तो मुज़ारब ने कहा कुछ माल मेरे पास तलफ हो गया, पहले मैंने इस वास्ते कह दिया था कि तो अपने माल को मेरे पास रहने दे, तो मुज़ारब के इस कौल का एतबार ना होगा मगर जब वो दलील कायम करे। कहा मालिक ने उसी तरह अगर मुज़ारब बोला मैंने इतना नफ़ा कमाया है, जब मालिक ने माल और नफ़ा तलब किया तो कहने लगा नफ़ा नहीं हुआ, उसकी बात का एतबार ना होगा जब तक दलील ना लाए। कहा मालिक ने अगर मुज़ारब ने नफ़ा कमाया फिर रब-अल-माल कहने लगा कि दो हिस्से नफ़ा के मेरे लिए ठहरे थे और एक हिस्सा तेरे लिए, और मुज़ारब ने कहा मेरे लिए दो हिस्से ठहरे थे और एक हिस्सा तेरे लिए, तो मुज़ारब का कौल कसम से कबूल होगा मगर जब दस्तूर के खिलाफ हो तो रिवाज के मुवाफ़िक हुक्म होगा। कहा मालिक ने ज़ैद ने इमरू को 100 दीनार मुज़ारबत के तौर पर दे, इमरू ने इसके एवज़ में असबाब ख़रीदा, जब बाए बचने वाला को देने लगा तो मुलवा हुआ वो 100 दीनार चोरी हो गए। अब रब-अल-माल कहता है तो इस माल को बेच, अगर इसमें नफ़ा हो तो मेरा है और जो नुकसान हो तुझ पर है क्योंकि तूने मेरा माल तलफ किया। मुज़ारब कहता है तो अपने पास से उस असबाब की कीमत दे क्योंकि मैंने उसको तेरे माल के बदले में ख़रीदा है, तो मुज़ारब को हुक्म होगा इस असबाब की कीमत बाए बचने वाला को अदा करे और रब-अल-माल से कहा जाएगा अगर तेरा जी चाहे तो 100 दीनार मुज़ारब को फिर दे ताकि मुज़ारबत बहाल रहे, नहीं तो इस असबाब से तुझको कुछ ताल्लुक़ ना होगा। अगर रब-अल-माल ने 100 दीनार फिर दे तो मुज़ारबत अपने हाल पर कायम रहेगी वरना वो असबाब मुज़ारब का हो जाएगा।
कहा मालिक ने जब रब-अल-माल और मुजारब अलग हो जाएं, यानी मुआमला मुजारबत ख़त्म हो जाए, लेकिन मुजारब के पास माल मुजारबत में से कोई फटी पुरानी मशक या फटा पुराना कपड़ा वगैरह रह जाए, अगर वो शय कम कीमत हक़ीर है तो मुजारब ही की हो जाएगी, इसके फेरने का हुक्म न होगा। अगर वो शय कीमत दार हो जैसे कोई जानवर या ऊँट या उम्दा कपड़ा यमन का, तो इसका फेरना ज़रूरी है मगर जब रब-अल-माल से मुआफ़ करा ले। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब मसाक़ात का बयान। हदीस नंबर 1296। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खबीर के यहूदियों से जिस दिन खबीर फतह हवा जो तुमको अल्लाह ने दिया है इस पर मैं तहीं बरकरार रखूँगा, इस शर्त से कि जितने फल यहम पैदा होते हैं वो हम में तुम में मुश्तरक हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब्दुल्लाह बिन रवाज़ा को भेजते थे, वो दरख्तों को देखकर उनके फलों का अंदाज़ा करते थे, अगर तुम चाहो तो तुम इन फूलों को ले लो और जो अंदाज़ा हवा है इसका आधा हमको दे दो, हम तुमको इस अंदाजे के आधे फल देंगे। यहूद खुद फल ले लिया करते। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब मसाक़ात का बयान। हदीस नंबर 1297। तर्जुमा। सुलेमान बिन यासार से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब्दुल्लाह बिन रौहा को भेजते थे, खबीर की तरफ वो फलों का और ज़मीनों का अंदाज़ा कर देते थे। एक बार यहूदियों ने अपनी औरतों का ज़ेवर जुमा किया और अब्दुल्लाह बिन रौहा को देने लगे, ये ले मगर हमारे महसूल में कमी कर दो। अब्दुल्लाह बिन रौहा ने कहा, यहूद अल्लाह की सारी मखलूक में मैं तुमको ज़्यादा बुरा समझता हूँ, इस पर भी मैं नहीं चाहता कि तुम पर जुल्म करूँ, और जो तुम मुझे रिश्वत देते हो वो हराम है, उसको हम लोग नहीं खाते। उस वक्त यहूदी कहने लगे, इस वजह से अब तक आसमान और ज़मीन कायम हैं। कहा मालिक ने, अगर कोई ऐसी ज़मीन की मसाक़ात करे जिसमें दरख्त भी हों अंगूर के या खजूर के और खाली ज़मीन भी हो, तो अगर खाली ज़मीन सुलुस या सुलुस से कम हो तो मसाक़ात दुरुस्त है, और अगर खाली ज़मीन ज़्यादा हो और दरख्त सुलुस या सुलुस से कम में हों तो ऐसी ज़मीन का किराया देना दुरुस्त है, मगर मसाक़ात दुरुस्त नहीं, क्योंकि लोगों का ये दस्तूर है कि ज़मीन में मसाक़ात किया करते हैं और इसमें थोड़ी सी ज़मीन में दरख्त भी रहते हैं, या जिस मसहिफ़ या तलवार में चांदी लगी हो उसको चांदी के बदले में बेचने में, या हार या अंगूठी को जिसमें सोना भी हो सोने के बदले में बेचते हैं, और हमेशा से लोग इस कस्म की खरीदो फरोख्त करते चले आए हैं और इसकी कोई हद नहीं मुकर्रर की कि इस कदर सोना या चांदी हो तो हलाल है और इससे ज़्यादा हो तो हराम है, मगर हमारे नज़दीक लोगों के अमल दरामद के मुवाफ़िक़ ये हुक्म ठहरा है कि जब मसहिफ़ या तलवार या अंगूठी में सोना चांदी 10 कीमत के बराबर हो या इससे कम तो इसकी भी चांदी या सोने के बदले में दुरुस्त है, वरना दुरुस्त नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब गुलामों की खिदमत की शर्त करना मसाक़ात में। हदीस नंबर 1298। तर्जुमा। कहा मालिक ने, अगर आमिल ज़मीन के मालिक से ये शर्त कर ले कि कामकाज के वास्ते जो गुलाम पहले मुकर्रर थे वो मेरे पास भी मुकर्रर रखना, तो इसमें कुछ कबाहत नहीं, क्योंकि इसमें आमिल की कुछ मुनफ़ियत नहीं है, सिर्फ इतना फ़ायदा है कि इसके होने से आमिल को मेहनत कम पड़ेगी, अगर वो ना होते तो मेहनत ज़्यादा पड़ती। इसकी ऐसी है कि एक मसाक़ात उन दरख्तों में हो कि जिनमें पानी चश्मों से आता है, और एक मसाक़ा उन दरख्तों में हो कि नहर पानी भर कर उन पर लाना पड़ता है, दोनों बराबर नहीं हो सकती, इसलिए कि एक में मेहनत ज़्यादा है और दूसरे में कम। कहा मालिक ने, आमिल को ये नहीं पहुँचता कि इन गुलामों से और कोई काम ले या मालिक से इसकी शर्त कर ले। कहा मालिक ने, आमिल को ये दुरुस्त नहीं कि मालिक से उन गुलामों की शर्त कर ले जो पहले से बाग़ में मुकर्रर ना थे। कहा मालिक ने, ज़मीन के मालिक को ये दुरुस्त नहीं कि जो गुलाम पहले से बाग़ में मुकर्रर थे इनमें से किसी गुलाम के निकाल लेने की शर्त मुकर्रर करे, बल्कि अगर किसी गुलाम को निकालना चाहे तो मसाक़ात के अव्वल निकाल ले, उसी तरह अगर किसी को शरीक करना चाहे तो मसाक़ात के अव्वल शरीक कर ले, बाद उसके मसाक़ात करे। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब किराया अल-अर्ज़ ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 1299। तर्जुमा। राफ़े बिन खदीज से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया खेतों के किराया देने से। हंज़ुला ने कहा, मैंने राफ़े से पूछा, अगर सोने या चांदी के बदले में किराया कर दे? इन्होंने कहा, कुछ कबाहत नहीं। मौता इमाम मालिक। किताब मसाक़ात के बयान में। बाब किराया अल-अर्ज़ ज़मीन को किराया पर देने के बयान में। हदीस नंबर 1300। तर्जुमा। सईद बिन मुसैयब से इब्न शहाब ने पूछा, ज़मीन को किराया पर देना सोने या चांदी के बदले में दुरुस्त है? कहा हूँ, कुछ कबाहत नहीं।